अब पढ़ेंगे हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड मतलब समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव प्लेट से निकल के निगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने लगे प्रोटॉन का काम एने ओने घूमना उमना नहीं है, हालांकि बात बाद में पता चला। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आया कहाँ से, ठीक है। और वैसे अपना से जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनेगा तो उसमें तो सर्किट में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा, तो फिक्स है। फ्लो करने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। फ्री चार्ज फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है। प्रोटॉन ऐसा महसूस हो रहा है क्या? ऐसा होता है कि प्रोटॉन फ्लो होके एनोड से कैथोड, प्रोटॉन फ्लो होगा तो किधर जाएगा? निगेटिव प्लेट की तरफ, प्लस अट्रैक्ट, प्लस पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ, तो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा। तो प्रोटॉन आया कहाँ से, क्यों फ्लो करने लगा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे लोग। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये भी सब सिस्टम वही है, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही दूगो इलेक्ट्रोड प्लेट, वही उसमें लगा हुआ वैक्यूम पंप, वही गैस नहीं, लगभग वही उसके अंदर में जो बहुत कम प्रेशर था, तो वही प्रेशर, वही वोल्टेज, वही दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा इसमें कलाकारी क्या कर दिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा कि जो उसमें कैथोड प्लेट था, कैथोड पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव प्लेट था, वेरी गुड, जो कैथोड प्लेट था उसमें बीच में उछेद कर दिए, बीच में स्मॉल स्मॉल पोर्स बना दिए, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड प्लेट। परफोरेटेड का मतलब स्मॉल स्मॉल होल होना, समझ में आ रहा है ना? इसलिए परफोरेटेड, परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब होता है स्मॉल पोर्स, स्पोर होना। परफोरेटेड कैथोड प्लेट बीच में रख दिया गया और बाकी सब चीज, यही चीज को क्या किया गया कि रिपीट किया गया, तो वहां से कुछ नया चीज जानने के लिए मिला और उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि अब लोग जानेंगे लोग। अच्छा, एक और बात, एनोड रे को ही कैनाल रे बोलते हैं, ठीक है, बता देंगे यहाँ पे क्योंकि एनोड रे पता तो ठीक है, लेकिन क्यों बोलते हैं वो भी बात है यहाँ पे। बोले एनोड रे आया कहाँ से? प्रोटॉन तो कूदता फिरता ना है, लेकिन अब उसमें प्रोटॉन आया कहाँ से, पहले कहना और बात ये, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं एनोड रे। हालांकि कैथोड रे इसलिए बोलते थे कि कैथोड प्लेट से निकलता था, यहाँ पे एनोड प्लेट से प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, तो वहां पर हालांकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वही है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फिर बोल रहे हैं हम लोग एनोड प्लेट से रे निकल नहीं रहा है, वो अंदर में क्रिएट हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ, इसीलिए उसको एनोड रे बोल रहे हैं। ऐसा मिसकंसेप्ट ना रखना सब कि एनोड से, कि कैथोड रे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाता है, सही बात है, लेकिन एनोड रे एनोड से निकल के कैथोड की तरफ नहीं जाता है। एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, लेकिन एनोड से निकल के कैथोड की तरफ नहीं जाता है। छोटा छोटा बारीकी है जहाँ पे गड़बड़ जाएगा, उसके बारे में हम देखेंगे लोग। अंदर में गैस भरे हैं लोग, ठीक है, जो कि कम प्रेशर पे है, ठीक है। तो कैनाल रे क्यों बोलते हैं, पढ़ाने के टाइम में बीच में आ जाएगा तो बता देंगे, अगर छूटेगा तो एक बार तुमसे पूछ लेना सब, तो बता देंगे कैनाल रे एनोड। लेकिन इतना भी जान जाओ कि एनोड रे को ही कैनाल रे बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट बना लिया जाए बस। ये तो पता है कि ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर में गैस भरा हुआ है, देखो नहीं रही, चलो देखो बात समझो, ये हो गया डिस्चार्ज ट्यूब और इसमें दो गो प्लेट हो गया। अब जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं कैथोड। और एक बात स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये वाला प्लेट परफोरेटेड नहीं है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स नहीं है, और ये पोरस है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड प्लेट। हाँ, तो इसमें स्मॉल मतलब ये जो इधर से जा रहा है, इधर से निकलने के लिए इसमें क्या है कि स्मॉल स्मॉल पोर्स है, और इससे रहेगा तो क्या फायदा है, ऐसे है, और इसमें स्मॉल स्मॉल क्या है कि पोर्स है, ठीक है। अब बात ध्यान समझो, ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा, हालांकि इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, कम प्रेशर पे है और बहुत ज्यादा वोल्टेज पे है, 10,000 वोल्ट का दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है।
अब ये तो समझ में कि जैसे हम ऑन करेंगे जो वाकई में एग्जैक्टली होता है कि कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही होता है ना, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, और ये एनोड के पास चला जाएगा, और इसी के कारण हम इस रे को बोलते हैं कैथोड रे। ये तो हम कल देख चुके थे कि इधर से रे निकलेगा और जाएगा, मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, एनोड के पास चला जाएगा, इस रे को बोलेंगे एनोड रे। और ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, कल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंक्लूड किए थे, जिसको अब हम लोग बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉन, माने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड से जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। और जब ऐसा हुआ, जब इसको परफोरेटेड किया गया, देखो इस टेस्ट ट्यूब है, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में पीछे से एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया गया, ZnS, जिंक सल्फाइड, सल्फर 2- सल्फाइड बोलेंगे उसको, जिंक सल्फाइड। देखो जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग है वो नेचर में फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट का मतलब जो ग्लो करता है, चमकता है, शाइन करता है। तो जो होता ये है कि जब इस पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स इस पर हिट करेगा, तो जहां हिट करेगा वहां ग्लो करेगा। माने अगर ये ऐसे है जिंक सल्फाइड और कोई चार्ज पार्टिकल्स आके इस पे हिट किया तो यहाँ चमक जाएगा, कोई दूसरा यहाँ पे यहाँ पे चमका ना, यहाँ पे आके हिट किया तो यहाँ पे चमका। तो जहां पे जिंक सल्फाइड के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स आके हिट करेगा वहां पे क्या करेगा कि वो चमकेगा नहीं। तो देखा गया कि जब हम ऑन किए पहले के एक्सपेरिमेंट में तो ये यहाँ पे था, परफोरेटेड नहीं था, नहीं तो निगेटिवली चार्ज रे के बारे में, कैथोड रे के बारे में पता चल गया। लेकिन जब सोचा गया कि हो सकता है कि इधर से भी कुछ निकल के इधर जाए, तो ऐसा देखा गया तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि इधर से भी साइमल्टेनियसली इधर से भी कुछ रे इधर के तरफ क्या कर रहा था कि जा रहा था। बात समझ आ रहा है? इधर से भी इधर के तरफ कुछ रे जा रहा था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग मतलब बताएंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। इधर से भी कुछ रे इधर जा रहा था। अब यहाँ पे तो है पोर्स, ये पोर्स से होकर ये इधर से इधर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, जानबूझ के इसीलिए तो छोड़ा ही गया था। अगर कोई रे इधर से अगर ये एकदम पैक रहता तो इधर से इधर नहीं जा पाता, यहीं पे रुक जाता, नहीं। अब देखो, अब ये वाला पार्ट तो है क्या, कैथोड, मतलब ये निगेटिवली चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब जो इसमें से निकल के बाहर गया वो तो यहाँ पे जाके यहाँ पे हिट करेगा, और हिट किया तो यहाँ पे ग्लो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हिट किया वहां पे ग्लो हुआ, तो पता चला कि रे यहाँ पे हिट कर रहा है। तो अब सिर्फ यहाँ पे हिट कर रहा है इतना से, मतलब यहाँ पे ग्लो हुआ, तो ग्लो जब मतलब यहाँ पे स्विच ऑन किए, इधर से निकल के इधर गया, और तब देखा कि रे थोड़ा देर के बाद यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स आया है। अभी हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई जरूर चार्ज आके यहाँ पे हिट किया है, तब नहीं ग्लो करेगा। अभी चार्ज आएगा कहाँ से, कुछ ना कुछ इधर से होते इधर आएगा, तब ना ये फोर्स से होते हुए इधर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा कि हिट करेगा। अभी चार्ज के बारे में बात की जाए, चूंकि ध्यान से देखो, ये चार्ज एनोड से ट्रेवल कर रहा है कैथोड की तरफ, एनोड से ट्रेवल कर रहा है कैथोड की तरफ, इसीलिए ये जो इधर से इधर जा रहा था इसके तो बारे में हम जानते हैं, इसको हम बोल रहे थे कैथोड रे, इसको बोल रहे थे हम लोग कैथोड रे। और ये रे जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये रे को बोलेंगे हम लोग एनोड रे। यहाँ तो कोई ना एनोड से नहीं निकल के जा रहा है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड ना। अब इधर से इधर जा रहा है, तब ये पोर्ट से होते हुए इधर गया होगा और इस पे हिट किया होगा, जिसके चलते जिंक सल्फाइड यहाँ पे चमका होगा, जिससे पता चला कि कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे आके इसको हिट किया है। अब यहाँ से अब हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं तो इतना एक तो बात समझ में आ गया कि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, माने मूव कर रहा है टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट, और निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये रे का निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल्स है इसका नेचर पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? इसका तब ना पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है ना, तब ना ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स कैथोड, निगेटिव की तरफ। कैथोड प्लेट निगेटिव होता है, निगेटिव से कनेक्टेड है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, तो ये इसका ये कैथोड का चार्ज नेचर निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आया, और ये अगर जा रहा है निगेटिव की तरफ, इसके मतलब गारंटी हो गया कि इसका नेचर क्या है कि पॉजिटिव है, इसीलिए ये निगेटिव की तरफ जा रहा है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक तो नेचर पार्टिकल है, तो बात समझ में आ जाएगा किस चीज से पंखा चल जाएगा। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है इसको इसको भी कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है जहाँ से ये पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल है। तो लेकिन नेचर तो समझ में आ गया हमको कि ये इधर जा रहा है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इसका नेचर पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड हो गया कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अच्छा, दूसरे बीच में अगर अपना से भी अगर हम यहाँ पे कोई फील्ड लेकर आए, चलो अगर हम यहाँ पे फील्ड कर लिए ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे इधर कर लिए हम लोग निगेटिव, तो ये देखें कि ये वाला जो है, ये वाला जो इधर से इधर जा रहा है, जिसको हम तिरछा बनाए हुए हैं, 2 कलर का मार्कर तो है नहीं, तो ये वाला देखा गया कि कुछ इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? मतलब इधर की तरफ क्या हो रहा है कि ये अब ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, अब ये क्या हो रहा है कि इससे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जरूर ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता, ये भी पॉजिटिव रहता, तो ये पॉजिटिव वो इसको रिपेल करता। तो ये अगर इधर की तरफ हो जाता, मतलब समझ जाते कि इसके उल्टा है, तब नहीं कि उधर अपोज किया है, लेकिन इसके तरफ जा रहा है। हाँ नेगेटिव करिए जो प्लस है। हाँ, तो ये प्लस है, ये प्लस वाला है ना। अच्छा, तो इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो गया माइनस। तब ये निगेटिव की तरफ ये अगर इधर जा रहा है, मतलब इसका नेचर जरूर पॉजिटिव है, तब है ना ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसके तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि इसका नेचर क्या है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सब सिस्टम से करके क्या किया गया कि देख लिया गया। अब चूंकि ये जा रहा है थ्रू एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इसलिए इस रे को बोला गया एनोड रे। देखो अब ये जो अब ऐसे ही जितना पतला बना है मुंह उतना पतला है। अब देखो अब ये बीच में पोर्स है, तो वो एक कैनाल बन जाएगा, इसीलिए इसको ये चूंकि ये कैनाल से होते हुए पास किया, इसलिए इसको हम कैनाल रे भी बोल देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक डस्टर है, अब ये मोटा है, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल होल कर दें, स्मॉल स्मॉल हेने से लेके हेने तक, तो भीतरी भीतरी ये गोल पैसेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये एक गोल पैसेज बन जाएगा, मतलब कैनाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये अब यही नो इस कैनाल से ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्स है, अब हम लोग ऐसे देखें तो ना स्मॉल स्मॉल पोर्स लग रहा है, अगर ऐसे देखेंगे ये मोटा रहेगा तो सही में कैनाल नजर आएगा। क्योंकि ये कैनाल से होते हुए एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इधर गया था और तब पता चला इसके बारे में, इसीलिए इसको हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि क्यों इसको एनोड रे बोलते हैं, और एनोड रे को हमने एनोड रे को ही क्यों कैनाल रे बोलते हैं। और एनोड रे ना कैथोड रे को नहीं, एनोड रे को, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, इस रे को एनोड में ना हुआ समझ लें। हाँ, एनोड के जब ऑन किए तो कैथोड रे तो जा रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, जो स्ट्रेट लाइन से एरो दिखाए हुए हैं, तो वो हो गया कैथोड रे। और उसी समय देखा गया कि इधर भी ग्लो कर रहा है और साइमल्टेनियसली कुछ कुछ रे, बहुत सारा रेज है जो एनोड से ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड की तरफ, और ये पोर से होते हुए निकल के यहाँ पे जाके चमक रहा है, जिससे पता चला कि ये क्या है, ये क्या है कि जरूर पॉजिटिवली चार्ज है, तब ना ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है। अब पोर से उसको पकड़ नहीं पाया तो पोर से निकल के ये इधर चला गया है। तो चूंकि ये अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे पता चला, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से हेने भी तो भाग सकता था, लेकिन ये हेने से यहाँ इधर नहीं भागा, इधर से इधर गया, मतलब ये वाला निगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट किया। निगेटिव प्लेट अगर अट्रैक्ट कर रहा है, जरूरी इसका नेचर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है, तब ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है। और चूंकि कैनाल से होते हुए पास किया, इसीलिए एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कैनाल से होते हुए स्मॉल स्मॉल पोर से होते हुए पास किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैनाल रे। तो अब एनोड रे को ही बोलते हैं कैनाल रे, और इसका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, अब यही बाद में इसकी बाद में चल के क्या रख रही है? प्रोटॉन। अब बात यह कि प्रोटॉन यहाँ पे आया कहाँ से? अब बात समझो, हाँ ध्यान से समझना। अब अगर हम इसके बारे में बात करें ध्यान से, तो अब शुरू में मान लो कि अगर हमको ये कोई एटम का बेसिक स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से, तो यहाँ पे यह कैथोड, ये हम अंदर के इसमें क्या बात कर रहे हैं, इधर पूरा भर गया है, और यहाँ पे क्या है? एनोड। जब कनेक्ट किया गया है तो इधर से क्या हो रहा था? कैथोड रे निकल के एनोड की तरफ आ रहा था। अब बीच में प्रेजेंटेड है गैसेस, और गैसेस मतलब गैसेस का अपना अपना एटम होगा, बिल्कुल होगा। और वो एटम का मान लो कि प्लस, और इसके आरी पारी में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये कौन नेचर का है? कैथोड रे अगर ये इधर आ रहा है तो ये निगेटिव नेचर का है। तो ये अच्छा, एक और बात, इसके कोई एटम के अंदर में सारा का सारा
पॉजिटिव मास कंसंट्रेटेड रहेगा ना। इसका आई तो एगो इलेक्ट्रॉन है तो समझो कि इसका मास एक कितना हो इलेक्ट्रॉन है, तब वो मास नेग्लिजिबल है। पूरा का पूरा एटम का प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, ये इतना भारी है, इसका औकात नहीं है कि इसको तुर तर के आगे चल जाने के लिए। ये खुद यहाँ से आके डिफ्लेक्ट होकर हेने चल जाएगा, लेकिन इसको तुर तर के आगे नहीं जाएगा। तो ये जब ध्यान से बात समझो, तो अंदर में भरा हुआ है गैस और हम और कम प्रेशर में, और ये गैस के हम अभी एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारा गैस होगा तो बहुत सारा एटम होगा। तो अब ये जो कैथोड रे है जो निगेटिव नेचर का है, इसका औकात नहीं है इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब ये आया, ये तो इसके पास मोमेंटम है, हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये आके अब इसको क्या करेगा कि इसको इससे कोलाइड होगा, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, और चूंकि मोमेंटम है स्पीड में आ रहा है तो इससे किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, और कोलाइड होके इसको हिट करेगा और इसको यहाँ से नॉक आउट कर देगा, इसको नॉकआउट कर देगा। और ये अलॉन्ग विथ ये आ जाएगा किसके पास, एनोड के पास। अब ये तो बेचारा अकेले बच गया, और ये बेचारा बच गया अकेले। तो अब ये पॉजिटिवली, अब ये प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन तो इसमें भी है, उसका तो कोई चार्ज है नहीं। अब जो भी है पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का चार्ज रहेगा, जो भी, अभी तो प्रोटॉन के बारे में पता नहीं है। तो अब ये क्या होगा, ये तो है पॉजिटिवली चार्ज, कुछ भी है जो भी हो, ये तो है पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है? ये तो बाद में पता चला, हम पहले ही बता देना कंक्लूजन के। अब ये वाला है पॉजिटिव नेचर का, ये वाला है नेगेटिव नेचर का। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर ही, तो ये भागेगा इधर की तरफ। समझ रहे ना? इस तरह से उस जितना भी गैसेस है, सब गैस का इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट होकर चला जाएगा इधर। जो कैथोड रे आया वो उसका इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन हिट करके जो गैसेस के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, वो सब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और जो प्रोटॉन बच गया मजबूरी है ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके तरफ बह के क्या हुआ कि जाने लगा। तो इसके अंदर में जो पॉजिटिव हुआ इधर एनोड से बह के कैथोड के तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली प्रोटॉन तो इसका इधर से इधर जाइए नहीं करेगा। वो अंदर में जो गैसेस था, वो गैसेस के इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो प्रोटॉन बच गया, वो सब प्रोटॉन ये निगेटिव प्लेट के अट्रैक्शन के चलते इधर अट्रैक्टेड होके इधर क्या किया कि मैंने ये तो फोर्स, इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और इसके द्वारा इसके इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के चलते, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये इधर क्या किया कि मूव किया, और यही बन गया क्या, एनोड रे। तो ये हुआ हमारा क्या, एनोड रे। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसलिए एनोड रे को कैनाल रे बोलते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और ये प्रोटॉन आया कहाँ से, गैसेस का जो एटम था, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो प्रोटॉन बच गया, मतलब न्यूक्लियस बच गया, वो इधर क्या किया कि मूव किया। अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कुछ हम बात नहीं किए, कल बात किए इलेक्ट्रॉन के बारे में, अभी बात किए हैं प्रोटॉन के बारे में। और ये पॉजिटिवली चार्ज तो हम तो अभी पहले बोल दिए हैं, लेकिन कैसे पता चला हुआ, क्योंकि देखा गया कि इधर से इधर जा रहा है, ये यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। तो समझ में आ गया कि ये प्रोटॉन इसका नहीं निकल के जाएगा, वो तो जाइबे नहीं करता है। तो ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो वो इधर से इधर गया, चूंकि इधर जा रहा है, इसी से पता चला कि इसका नेचर पॉजिटिवली चार्ज है। और बाकी डिफ्लेक्शन के चलते, पंखा के चलते, हम तब समझ में आ जाएगा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के चलते कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इस तरह से हो गया एनोड रे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और बाद में इसका नाम क्या हुआ पता ही है, प्रोटॉन। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे के ही बोलते हैं हम लोग कैनाल रे। क्यों बोलते हैं वो हमको पता है। अब एज 10,000 वोल्ट, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स, ज्यादा भी हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस वाज मेंटेन्ड। जैसे ही इतना वोल्टेज बढ़ा के इतना किए हम, कैथोड रे बिगेन टू मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड प्लेट। ये तो कल वाला बात है। ये कैथोड रे मतलब इसमें का क्या हुआ कि गैसेस आयोनाइज हो जाएगा, और ये कंडक्टर का जैसा काम करने लगेगा। और क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में जब कंडक्टर हो गया तो कंप्लीट सर्किट के जैसा बन जाएगा, और कैथोड प्लेट से कैथोड रे निकल के एनोड रे के तरफ जाने लगेगा। कल वाला बात है। तो अब आगे साइमल्टेनियसली सम सॉर्ट ऑफ ग्लो रीजन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जिंक सरफेस which was coated on discharge tube behind cathode plate। कैथोड प्लेट के पीछे क्या, इधर एनोड प्लेट के साइड ना, एनोड प्लेट के अपोजिट साइड, लिखे अपोजिट टू एनोड प्लेट। तो अगर कैथोड से एनोड है तो उन्हें क्या हुआ कि, तो जैसे ही ये इधर गया, देखा गया कि इधर भी चमक रहा है, मतलब जब ये इधर जा रहा है तो कुछ तो है जो इधर से इधर जा रहा है, जो कि इस स्मॉल परफोरेटेड कैथोड प्लेट है ना, जो कि ये स्मॉल पोर से होकर इधर निकला होगा, और जब यहाँ का हिट किया होगा, जिंक सल्फाइड के सरफेस पे जब चार्ज पार्टिकल हिट करता है तो ग्लो करता है।
तो यहाँ समझ में आया कि जब ये इधर से इधर जाता है तो कुछ रेज है जो इधर से फ्रॉम एनोड टू कैथोड भी जाता है, और यही रे को आगे चल के बोला गया एनोड रे। और चूंकि ये कैनाल से पास कर रहा था तो एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। और तीसरी बात ये कि चूंकि अगर यहाँ पर भी अगर फॉर्मेशन हुआ होगा इस रे का, तो ये इधर नहीं टुवर्ड्स एनोड नहीं टुवर्ड्स कैथोड जा रहा है, माने निगेटिव के तरफ जा रहा है। इसके मतलब ये है कि इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसका नेचर जरूरी पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब एनोड रे का नेचर पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रॉम सम मोर एक्सपेरिमेंट, मतलब मैग्नेट का, पंखा का वगैरह वगैरह, इन दिस ट्यूब द एनोड रे वाज कंक्लूडेड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कंक्लूड किया गया कि एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। हाँ, इंपॉर्टेंट बात। कैथोड प्लेट वाज परफोरेटेड, मतलब परफोरेटेड का मतलब स्मॉल पोर्स आर मेड फ्रॉम व्हिच एनोड रे पास्ड एंड हिट ऑन जिंक सल्फेट, कि जिससे एनोड रे पास किया है, परफोरेटेड था ना, इस पोर्स से पास किया है और जाके जिंक सरफेस पर हिट किया है। जिंक सरफेस एक फ्लोरेसेंट नेचर में फ्लोरेसेंट होता है, मतलब जब उस पर चार्ज पार्टिकल्स हिट करता है तो वो ग्लो करता है, चमकता है। ठीक है। हाँ, रेशियो वाला बात। व्हेन कैथोड रे कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन, जब ये कैथोड रे इधर जा रहा था तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। कौन इलेक्ट्रॉन से? जो इसमें गैसेस हैं, वो गैसेस के एटम के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया विथ, कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैसियस एटम प्रेजेंट इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर में जो गैसियस एटम था उससे जब कोलाइड किया तो वो इलेक्ट्रॉन गेट नॉक्ड आउट बाय कैथोड रे। वो कैथोड रे के द्वारा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया और वो उसके कैथोड रे के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगा किधर, एनोड के तरफ। गेट नॉक्ड आउट बाय कैथोड रे एंड बिगैन टू मूव टुवर्ड कैथोड प्लेट, और कैथोड प्लेट की तरफ घबरा गया क्या? हवाई पर, इसलिए ना पढ़ के आदमी मिलाता है। When cathode ray collides with electron of gaseous atom present in tube, get knocked out, निकल गया by cathode ray and began to move towards anode plate। यहाँ पे कैथोड नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हुआ है, निकला है, वो इधर ना मूव किया एनोड की तरफ, तो एनोड के प्लेट की तरफ मूव करने लगा। ध्यान से, hence these anode rays, इसलिए ये जो हम एनोड रे के बारे में बात कर रहे हैं, जो पोर्स से गया होगा इधर, दिस एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैसियस एटम। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किसका था? गैसियस एटम का था, नॉट इमर्ज फ्रॉम एनोड प्लेट। ये एनोड प्लेट से इमर्ज किया हुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं था। बहुत बड़ी बात है।